हेलो फ्रेंड्स, केजी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आपको ट्रांसफॉर्मेशन का थर्ड पार्ट पढ़ाएंगे। इंटरोगेटिव सेंटेंस में विशेष परिवर्तन कर बने असर्टिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव: व्हाट इफ़ यू डू नॉट हेल्प मी। असर्टिव: इट डज नॉट मैटर इफ़ यू डू नॉट हेल्प मी। इंटरोगेटिव: व्हाई वेस्ट टाइम इन दिस फ्रूटलेस ऑक्यूपेशन। Assertive: it is extremely foolish to waste time in this fruitless occupation. Interrogator: what though we happen to be late. Assertive: it does not much matter though we happen to be late. Interrogator: why waste time in reading trash. Assertive: it is extremely foolish to waste time in reading trash. थर्ड, इंटरचेंज ऑफ अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस में बदलना। रूल फर्स्ट, बिलोंग शब्द से पूर्व नॉट लगाकर अफर्मेटिव सेंटेंस से नेगेटिव सेंटेंस बन जाता है। अफर्मेटिव: सीता इज ए ब्यूटीफुल गर्ल। नेगेटिव: सीता इज नॉट एन अगली गर्ल। अफर्मेटिव: ही लव्स ड्रिंकिंग। नेगेटिव: ही डज नॉट हेट ड्रिंकिंग। अफर्मेटिव: आई वॉज डाउटफुल वेदर ही वेंट देयर। नेगेटिव: आई वॉज नॉट श्योर वेदर ही वेंट देयर। रूल सेकंड, डिग्री ऑफ कंपैरिजन को बदलकर यदि कंपैरेटिव डिग्री का वाक्य अफर्मेटिव है तो नेगेटिव निषेधात्मक बनाने के लिए पॉजिटिव डिग्री में नॉट का प्रयोग करते हैं। जैसे अफर्मेटिव: राम इज वाइजर देन मोहन। नेगेटिव: मोहन इज नॉट सो वाइज एज राम। इसी प्रकार यदि पॉजिटिव डिग्री का वाक्य अफर्मेटिव है तो नेगेटिव बनाने के लिए कंपैरेटिव डिग्री में नॉट का प्रयोग करते हैं। अफर्मेटिव: योर ब्रदर इज एज वाइज एज यू। नेगेटिव: यू आर नॉट वाइजर देन योर ब्रदर। रूल थर्ड, जिन वाक्यों में एलोन या ओनली शब्द आए हों तो उन्हें हटाकर वाक्य के प्रारंभ में नन बट ले आते हैं। जैसे अफर्मेटिव: सोहन एलोन गॉट द प्राइज। नेगेटिव: नन बट सोहन गॉट द प्राइज। अफर्मेटिव: ओनली ए फूल कुड हैव डन इट। नेगेटिव: नन बट ए फूल कुड हैव डन इट। रूल 4, टू को सो दैट कैन नॉट या कुड नॉट में बदलकर। अफर्मेटिव: ही इज TOO वीक TO2 रन। नेगेटिव: ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट रन। अफर्मेटिव: हर लव हैज बीन TOO डीप TO2 बी फॉरगॉटन। नेगेटिव: हर लव हैज बीन सो डीप दैट इट कैन नॉट बी फॉरगॉटन। रूल 5, एज सून एज वाले वाक्य का नेगेटिव बनाने पर एज सून एज के स्थान पर नो सूनर लगाइए और इसके बाद अफर्मेटिव सेंटेंस के वर्ब को इंटरोगेटिव सेंटेंस के रूप दीजिए। अर्थात हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब, और तब दोनों क्लॉजेस के बीच में THAN देन का प्रयोग कीजिए। वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगाइए। देखिए, निम्न वाक्यों में आई सा के स्थान पर डिड आई सी प्लस THAN देन हो गया। अफर्मेटिव: एज सून एज आई सा द टाइगर, आई रैन अवे, फुल स्टॉप। नेगेटिव: नो सूनर डिड आई सी द टाइगर देन आई रैन अवे। रूल 6, डिड नॉट फेल का प्रयोग करके भी अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव में बदलते हैं। जैसे अफर्मेटिव: आई सा द रेड फोर्ट लास्ट ईयर। नेगेटिव: आई डिड नॉट फेल टू सी द रेड फोर्ट लास्ट ईयर। बी, नेगेटिव सेंटेंस को अफर्मेटिव सेंटेंस में बदलना। रूल, नेगेटिव सेंटेंस को अफर्मेटिव बनाने में अफर्मेटिव से नेगेटिव बनाने में नियम उल्टे हो जाते हैं। नेगेटिव: दिस बॉय इज नॉट डल। अफर्मेटिव: दिस बॉय इज इंटेलिजेंट। नेगेटिव: आई हैव नेवर ट्रीटेड हिम बैडली। अफर्मेटिव: आई हैव ऑलवेज ट्रीटेड हिम फेयरली। नेगेटिव: हरी इज नॉट सो ग्रेट एज यू। अफर्मेटिव: यू आर ग्रेटर देन हरी। नेगेटिव: किरण डज नॉट हेट सीता। अफर्मेटिव: किरण लव्स सीता। नेगेटिव: नो सूनर डिड द टीचर एंटर द क्लास देन ऑल द स्टूडेंट स्टूड अप। अफर्मेटिव: एज सून एज द टीचर एंटर्ड द क्लास ऑल द स्टूडेंट स्टूड अप। इंटरचेंज ऑफ डिग्री ऑफ कंपैरिजन 4 पार्ट। एडवर्ब और एडजेक्टिव की 3 डिग्री होती हैं: पॉजिटिव, बिग, कंपैरेटिव, बिगर, सुपरलेटिव, बिगेस्ट। इनके आपस के परिवर्तन द्वारा भी ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। रूल फर्स्ट, पॉजिटिव डिग्री अधिकता सो एज, सच एज या एज के बीच आती है। नेगेटिव वाक्य में प्रायः सो प्लस पॉजिटिव डिग्री प्लस एज और अफर्मेटिव वाक्य में एज प्लस पॉजिटिव डिग्री प्लस एज आता है। बी, कंपैरेटिव डिग्री के बाद THAN देन अवश्य आना चाहिए। कंपैरेटिव डिग्री के
वाक्यों को देखिए। सी सुपरलेटिव डिग्री के पहले द आता है। उदाहरण के लिए सुपरलेटिव डिग्री के वाक्यों को देखिए। रूल 2, जो एडजेक्टिव शब्द लंबे अर्थात 2 या अधिक सिलेबल्स के होते हैं जैसे ब्यूटीफुल, इंटेलिजेंट, etc, उनकी कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए पहले मोर तथा सुपरलेटिव डिग्री के लिए मोस्ट लगाते हैं। रूल 3, यदि तुलना 2 वस्तुओं या व्यक्तियों में हो तो उस दशा में केवल पॉजिटिव तथा कंपैरेटिव में ही परिवर्तन संभव है। यह वाक्य सुपरलेटिव में नहीं बदला जा सकता। पॉजिटिव, आई एम नॉट सो वाइज एज ही। कंपैरेटिव, ही इज वाइजर देन आई। पॉजिटिव, राम वॉक्स एज फास्ट एज मोहन। कंपैरेटिव, मोहन डज नॉट वॉक फास्टर देन राम। पॉजिटिव, नो अदर सिटी इन इंडिया इज सो बिग एज कैलकाटा। कंपैरेटिव, कैलकाटा इज बिगर देन एनी अदर सिटी इन इंडिया। सुपरलेटिव, कैलकाटा इज द बिगेस्ट सिटी इन इंडिया। पॉजिटिव, नो अदर पोएट ऑफ इंडिया was so great as Kalidas. Comparative, Kalidas was greater than any other poet of India. Superlative, Kalidas was the greatest poet of India. Positive, very few Indian leaders were a great as Mahatma Gandhi. Comparative, Mahatma Gandhi was greater than most other Indian leaders. Superlative, Mahatma Gandhi was one of the greatest Indian leaders. Positive, very few girls are as beautiful as Geeta. Comparative, Geeta is more beautiful than most other girls. Superlative, Geeta is one of the most beautiful girls. डिग्री ऑफ कंपैरिजन के कुछ अन्य विशेष उदाहरण। पॉजिटिव, दिस सिटी इज एट लीस्ट एज काम एज सम अदर सिटीज। कंपैरेटिव, सम सिटीज आर नॉट कामर देन दिस वन, और दिस सिटी इज नॉट लेस काम देन अदर सिटीज। Positive, some boys are at least as brave as Ram. Comparative, Ram is not braver than some other boys, or some boys are not less brave than Ram. Superlative, Ram is not the bravest of all boys. Positive, I have never seen so beautiful a building as the Taj. Comparative, the Taj is more beautiful than any other building that have ever seen. Superlative, the Taj is the most beautiful building that I have ever seen. Positive, the other boy does not behave as politely as Mohan. Comparative, Mohan behaves more politely of the 2 boys. Positive, I did not expect him to be so brave. Comparative, he is braver than I expected. Positive, I did not think it would be so difficult. Comparative, it was more difficult than I thought. Positive, it is not as cheap to buy a new one as repair to old one. Comparative, it is cheaper to repair the old one than buy a new one. Positive, talking to him is not as convenient as writing to him. Comparative, writing to him is more convenient than talking to him. इंटरचेंज ऑफ एक्सक्लेमेटरी एंड असर्टिव सेंटेंसेस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को असर्टिव सेंटेंस में परिवर्तन करना। रूल फर्स्ट, अगर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हाउ या व्हाट से प्रारंभ हो तो हाउ या व्हाट को हटाकर वाक्य को कर्ता से आरंभ करते हैं और एडजेक्टिव से पूर्व वेरी का प्रयोग करते हैं। जैसे एक्सक्लेमेटरी, हाउ फियरफुल द स्नैक इज। असर्टिव, द स्नैक इज वेरी फियरफुल। Exclamatory, what a beautiful building the Taj is. Assertive, the Taj is a very beautiful building. Exclamatory, what an unhappy life he leads. Assertive, he leads a very unhappy life. रूल सेकंड, अगर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ओ, ओह, इफ, वुड आदि से प्रारंभ हुआ है तो असर्टिव बनाते समय वाक्य में बिस का प्रयोग करते हैं। जैसे एक्सक्लेमेटरी, इफ ओनली आई कुड सी माई मदर नाउ। Assertive, I wish that I could see my mother now. Exclamatory, would that they were safe. Assertive, I wish that they were safe. Exclamatory, oh that I were a word. Assertive, I wish that I were a word. रूल थर्ड, यदि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस अलास से प्रारंभ हो तो असर्टिव सेंटेंस इट इज़ सैड से, हुर्राए से प्रारंभ हो तो असर्टिव सेंटेंस इट इज़ ए मैटर ऑफ जॉय से, और ब्रेवो से प्रारंभ हो तो असर्टिव सेंटेंस इट इज़ ए मैटर ऑफ फ्रेश से शुरू करते हैं। एक्सक्लेमेटरी, अलास शी डाइड सो यंग। असर्टिव, इट इज़ सैड दैट शी डाइड सो यंग। Exclamatory, hurrah, my old friend has come. Assertive, it is a matter of joy that my old friend has come. Exclamatory, bravo, you have done well. Assertive, it is a matter of praise that you have done well.
6. Different ways of expressing condition and contrast. वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग कंडीशन, शर्त प्रकट करने के विभिन्न तरीके। कंडीशनल सेंटेंस निम्नलिखित रूपों में किसी एक में व्यक्त किया जा सकता है। कंजक्शन इफ़ या अनलेस के द्वारा। याद रखिए अनलेस वाले क्लॉज में नॉट नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इन शब्दों में एन अन का अर्थ ही नॉट है। इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल पास, अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल नॉट पास। Unless you allow me, I shall not go there. I shall go there, only if you allow me. निम्नांकित वाक्यों में should, where, had हेल्पिंग verbs जो वाक्य का आरंभ करते हैं if का अर्थ रखते हैं। जैसे should you be feeling unwell, you may go. Second, were I a king, I would reward you handsomely. Third, had I been at fault, I would have confessed it. Conjunctional phrase in case के द्वारा। In case you do not work, you will fail. In case you allow me, I shall go there. Participle phrase का प्रयोग करके, जैसे supposing you allow me, I shall speak to him. Provided you allow me, I shall speak to him. Imperative mood का प्रयोग करने से work hard and you will pass. Neglect your work and you will fail. Bring your book or you will be turned out. Interrogative sentence द्वारा will you go there? Then I will also go with you. Have you paid the cost? Then take away the cycle. Have you paid your fare? Then come in. Prepositional phrase but for को अपने ऑब्जेक्ट के साथ प्रयोग करके, but for your help I should have been ruined. Phrases one more का प्रयोग करके, one more such loss and we are ruined. वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग एक कंसेशन और कंट्रास्ट। कंसेशन या कंट्रास्ट प्रकट करने के तरीके। कंजक्शन दो या आल्दो का प्रयोग करके, ही कुड नॉट अटेंड द पार्टी दो ही टायर्ड हिज बेस्ट, आल्दो आई एम टायर्ड येट आई शैल वर्क। प्रीपोजिशन नॉट विद स्टैंडिंग द्वारा जब उसके पश्चात नाउन क्लाउस आए, ही इज टिमिड, नॉट विद स्टैंडिंग ही इज स्ट्रांग। नॉट विद स्टैंडिंग इट इज़ वेरी हॉट, आई शैल वॉक डाउन टू योर हाउस। रिलेटिव एडवर्ब हाउएवर द्वारा जब उसके पश्चात कोई एडजेक्टिव या एडवर्ब आए, हाउएवर रिच ही मे बी, ही इज नॉट हैप्पी। हाउएवर हार्ड आई मे ट्राई, आई कैन नेवर प्लीज माई टीचर। हाउएवर पुअर ही इज ऑनेस्ट। फॉर रिलेटिव प्रोनाउन वाट एवर लगाकर, आई विल डू इट वाट एवर यू मे से, ही रिफ्यूजेज टू वर्क वाट एवर आई मे से। कंजक्शन एज द्वारा रिच एज ही इज, ही इज ए माइजर, यद्यपि वह धनी है तथापि वह कंजूस है। ब्यूटीफुल एज सी इज, सी इज नॉट प्राउड, यद्यपि वह सुंदर है तथापि उसे घमंड नहीं है। 6 एडमिटिंग के निम्न प्रयोग द्वारा, एडमिटिंग ही इज स्ट्रॉन्ग, ही इज टिमिड। एडमिटिंग ही इज फूलिश, ही इज सिंसियर टू मी। एडमिटिंग ही इज पुअर, ही इज ऑनेस्ट। फ्रेसेस ऑल द सेम का प्रयोग करके, जैसे आई एम टायर्ड ऑल द सेम आई विल गो विद हिम, ही इज स्ट्रॉन्ग ऑल द सेम ही इज टिमिड। फ्रेसेस एट द सेम टाइम का प्रयोग करके, जैसे शी इज ब्यूटीफुल एट द सेम टाइम शी इज नॉट प्राउड। वाट यू से इज करेक्ट एट द सेम टाइम आई शैल नॉट चेंज माई ओपिनियन। फ्रेश फॉर ऑल दैट का प्रयोग करके, द पुलिस इंस्पेक्टर विल नॉट बिलीव द thief for all that he may say to defend himself. He will not trust you for all that you may say in your defense. फ्रेज नेवरथलेस या नॉनथलेस के द्वारा प्रयोग द्वारा, रमेश डिड नॉट ब्लेम हिमसेल्फ फॉर द लॉस, नेवरथलेस और नॉनथलेस ही वाज डिसअपॉइंटेड। एडवर्ब इंडीड का प्रयोग करके जब उसके पश्चात बट आए, ही पास्ड इंडीड, बट हिज percentage is very low, he is weak indeed, but he is intelligent. Conjunction if द्वारा, if I accepted the pay it was only under protest,
इफ़ वी हैव लॉस्ट ऑल आवर मनी इट हैज़ बीन थ्रू योर फुलिशनेस। कंजक्शन इवन इफ के प्रयोग द्वारा ही कैन नॉट गेट थ्रू इवन इफ ही वर्क्स हार्ड। इवन इफ ही रन्स फास्ट ही विल नॉट गेट द ट्रेन। इंटरचेंज ऑफ एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को पैसिव वॉइस के सेंटेंस में और पैसिव वॉइस के सेंटेंस को एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में बदलकर भी ट्रांसफॉर्मेशन किया जाता है। एक्टिव वॉइस में कर्ता स्वयं कार्य करता है। पैसिव वॉइस में यह प्रकट किया जाता है कि वह किसके द्वारा कराया गया है। एक्टिव, मोहन राइट्स ए लेटर। पैसिव, ए लेटर इज रिटन बाय मोहन। एक्टिव से पैसिव बनाना, असर्टिव सेंटेंस के वॉइस में परिवर्तन। रूल फर्स्ट, एक्टिव से पैसिव बनाते समय ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर ले आते हैं तथा ऑब्जेक्ट के पहले प्राय बाई लगा देते हैं। जैसे द पुलिसमैन हैज़ कॉट द थीप। पैसिव, द थीप हैज़ बीन कॉट बाय द पुलिसमैन। रूल सेकंड, यदि दिए हुए वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल तीसरा रूप बनाकर उसके पहले उसी टेंस का वर्ब टू बी एज एम आर वाज वेयर बी बीन बीइंग का रूप लगा दिया जाता है, जैसा कि निम्न तालिका में दिया गया है। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर इंडेफिनेट। एम एज आर वाज वेयर, विल बी, शैल बी कंटिन्यूअस। एम बीइंग, इज बीइंग, आर बीइंग, वाज बीइंग, वेयर बीइंग। परफेक्ट में हैज़ बीन, हैव बीन, पास्ट में हैड बीन, फ्यूचर में विल हैव बीन, शैल हैव बीन। परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का पैसिव नहीं बनता है। एग्जाम्पल, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंडेफिनिट। ही किल्स ए स्नैक। पैसिव, ए स्नैक इज किल्ड बाय हिम। कंटिन्यूअस, ही इज किलिंग ए स्नैक इज बीइंग किल्ड बाय हिम। परफेक्ट, ही हैज़ किल्ड ए स्नैक हैज़ बीन किल्ड बाय हिम। पास्ट टेंस इंडेफिनिट, ही किल्ड ए स्नैक वाज किल्ड बाय हिम। कंटिन्यूअस, ही वाज किलिंग ए स्नैक। ए पैसिव है, ए स्नैक वाज बीइंग किल्ड बाय हिम। परफेक्ट, ही हैड किल्ड ए स्नैक हैड बीन किल्ड बाय हिम। फ्यूचर टेंस इंडेफिनिट, ही विल किल ए स्नैक विल बी किल्ड बाय हिम। परफेक्ट, ही विल हैव किल्ड ए स्नैक विल हैव किल्ड बाय हिम। नियमों को भली भांति समझने के लिए अन्य उदाहरण देखिए। एक्टिव, हरी टीच मोहन। पैसिव, मोहन इज टॉट बाय हरी। एक्टिव, दे बिलीव मी। पैसिव, आई एम बिलीव्ड बाय देम। एक्टिव, ही इज प्रेजिंग मी। पैसिव, आई एम बीइंग प्रेज्ड बाय हिम। एक्टिव, ए स्नैक हैज बिटन द चाइल्ड। पैसिव, द चाइल्ड हैज बीन बिटन बाय ए स्नैक। Active, the cat killed the mouse. Passive, the mouse was killed by a cat. Active, she gave me a book. Passive, I was given a book by her, or a book was given me by her, or a book was given to me by her. Active, the carpenter was making a table. Passive, a table was being made by the carpenter. Active, Ramesh had written a letter. Passive, a letter had been written by Ramesh. Active, he will help you. Passive, you will be helped by him. Active, they will have finished the work. Passive, the work will have been finished by them. B. A. Surprised, astonished, disappointed, distressed, displeased तथा alarmed के पश्चात पैसिव वॉइस में एट का प्रयोग होता है। जैसे Your intelligence surprised me. Passive, I was surprised at your intelligence. Active, his success astonished us. Passive, we were astonished at his success. Active, his failure disappointed me. Passive, I was disappointed at his failure. Active, his defeat distressed me. Passive, I was distressed at his defeat. Active, his rude behavior displeased the teachers. Passive, the teachers were displeased at his rude behavior. Active, this news alarmed his father. Passive, his father was alarmed at this news. B. नॉन तथा ऑब्लाइज के पश्चात पैसिव वॉइस में टू आता है। एक्टिव, एवरीबडी नोज गांधी जी। पैसिव, गांधी जी इज नॉन टू एवरीबडी। एक्टिव, ही विल ऑब्लाइज मी। पैसिव, आई शैल बी ऑब्लाइज टू हिम। सी. प्लीज्ड, सेटिस्फाइड, डिसगस्टेड, चार्म्ड, थ्रॉन्ड, लाइन्ड आदि के पश्चात पैसिव वॉइस में विथ का प्रयोग करते हैं।
Active, my behavior pleased him. Passive, he was pleased with my behavior. Active, your work satisfied the officer. Passive, the officer are satisfied with your work. Active, her failure disgusted her parents. Passive, her parents were disgusted with her failure. Her sweet song charmed the listeners. Passive, the listeners were charmed with her sweet song. Active, the student thronged the college hall. Passive, the college hall was thronged with the student. Active, the passengers lined the booking window. Passive, the booking window was lined with the passenger. डी, कंटेंट तथा इंटरेस्टेड के पश्चात पैसिव वॉइस में इनका प्रयोग होता है। जैसे एक्टिव, दिस बॉक्स कंटेन्स मैनी ब्यूटीफुल थिंग्स। पैसिव, मैनी ब्यूटीफुल थिंग्स आर कंटेंट इन दिस बॉक्स। एक्टिव, दिस केस इंटरेस्ट द लायर्स। पैसिव, द लायर्स आर इंटरेस्टेड इन दिस केस। एक्टिव, दिस बुक इंटरेस्ट मी। पैसिव, आई एम इंटरेस्टेड इन दिस बुक। नोट, कुछ इंट्रांजिटिव वर्ब्स के साथ प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है। प्रीपोजिशन के साथ मिलकर ये क्रियाएं ट्रांजिटिव वर्ब का कार्य करती हैं। पैसिव वॉइस में प्रीपोजिशन क्रिया के साथ रहता है। जैसे एक्टिव, द गर्ल्स लाफ्ड एट मी। पैसिव, आई वाज लाफ्ड एट बाय द गर्ल्स। एक्टिव, ही लुक्स आफ्टर माई चिल्ड्रन। पैसिव, माई चिल्ड्रन आर लुक्ड आफ्टर बाय हिम। नोट 5, जिन वर्ब्स के दो ऑब्जेक्ट होते हैं पैसिव वॉइस में बदलते समय उनमें से कोई एक सब्जेक्ट हो जाता है और दूसरा अपने स्थान पर ऑब्जेक्ट बना रहता है। एक्टिव, ही गेव मी रुपी। पैसिव, आई वाज गिवन ए रुपी बाय हिम और अ रुपी वाज गिवन मी बाय हिम और अ रुपी वाज गिवन टू मी बाय हिम। एक्टिव, आई टॉट हिम इंग्लिश। पैसिव, ही वाज टॉट इंग्लिश बाय मी और इंग्लिश वाज टॉट टू हिम बाय मी। इंग्लिश वाज टॉट हिम बाय मी। नोट 6, कभी कभी पैसिव वॉइस में कार्य करने वाले डोर का प्रयोग नहीं होता क्योंकि वह महत्वपूर्ण नहीं होता। जैसे एक्टिव, समवन हैज स्टोलन माई पेन। पैसिव, माई पेन हैज बीन स्टोलन। एक्टिव, पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड। पैसिव, इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक।